गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का नालंदा के YouTube प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2। तो देखो इसमें पहला प्रश्न, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए और एपी का प्रथम पद, सारवंतक डी और एनवा पद और एन का मान हमें दिया हुआ है। तो देखो इस प्रश्नावली के अंदर हमारे जितने भी प्रश्न हैं उसके लिए आपको सिर्फ एक ही सूत्र याद रखना है। कौन सा सूत्र? सूत्र होता है एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये सूत्र आपको क्या करना है, याद करना है। इस पूरी प्रश्नावली के अंदर इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। एक ही सूत्र के द्वारा हम सभी प्रश्न इसके क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो देखो सूत्र क्या है, एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एक ही सूत्र आपको याद करना है। चलो अब इसका पहला प्रश्न देखो। पहले प्रश्न में देखो हमें a का मान दिया है, d का मान दिया है, n का मान दिया है, an का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? an का। तो an वाला सूत्र लगाओ, an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस वन इंटू में d। an का मान, तो n का मान कितना है? 8 है, तो n की जगह 8 रख दो, बराबर a का मान कितना है? 7 है, तो 7 प्लस n का मान कितना? 8, तो 8 माइनस वन इंटू डी। डी का मान कितना है? डी का मान हमें दिया है 3। हल करो इसको, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा तो 7 और कोष्टक हटेगा तो इंटू में कितना आ जाएगा? 3। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 7 का 3 के साथ इंटू करेंगे तो 21 और 21 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 28। तो हमारे पास an का मान आया वो कितना आ गया? 28। तो सारणी में पहले जो हमारे पास सारणी है उसका मान कितना आएगा? 28 आएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। दूसरा देखो इसका, दूसरे में a का मान दिया है, d का मान हमसे पूछा है, n का मान हमें दिया है, n का मान हमें दिया है 0। तो जब भी हमें n का मान दिया हो तो हमें सूत्र को क्या करना है? उल्टा लिखना है। कैसे लिखोगे? तो आपको लिखना है a प्लस कोष्टक n माइनस वन इंटू डी बराबर में a का मान कितना है? a का मान है माइनस का 18 प्लस n का मान कितना है? n का मान है 10 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान हमें दिया हुआ नहीं है तो डी को डी लिखेंगे और n का मान हमें कितना दिया है? 0 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 18 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का 18। तो इधर हमारे पास बचेगा 10 माइनस वन इंटू में डी। या फिर आप इसको हल कर सकते हो। कैसे कि 10 में से 1 घटेगा तो ये कितना बचेगा? 9 डी बचेगा और माइनस 18 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का 18। तो हमें किसका मान चाहिए? डी का मान चाहिए। तो इधर हमारे पास 18, 9 इधर गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में, और डी का मान आ जाएगा हमारे पास कितना? 2। 18 में 9 का भाग लगाऊंगा तो कितने बार जाएगा? 2 बार। तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। तो दूसरे में हमारे पास मान कितना आएगा? 2 आएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास, अब की बार हमें d का मान दिया है, n का मान दिया है, an का मान दिया है और किसका मान पूछा है? a का मान हमसे पूछा है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखो a का मान हमसे पूछा हुआ है, जब भी an का मान दिया हो तो सूत्र को क्या करेंगे? उल्टा लिखेंगे। a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर में an। अब की बार a का मान नहीं दिया है तो a की जगह a प्लस n का मान कितना है? n का मान है 18 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? डी का मान है माइनस 3 बराबर an का मान। an का मान कितना है? माइनस का 5। तो अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 18 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 17। कितना बचेगा? 17 और इंटू में कोष्टक हटेगा तो इंटू माइनस का 3, माइनस का 3 बराबर में 5। ये हो जाएगा a। अब देखो 17 प्लस का है माइनस का 3 है, तो 17 का 3 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 51 और दोनों में से एक संख्या माइनस की तो उत्तर आएगा माइनस के अंदर। हमें किसका मान चाहिए? ये माइनस का 5 है, ध्यान रखना किसका है? माइनस का 5 है। तो हमारे पास a का मान कितना हो जाएगा? तो माइनस का 5 और माइनस 51 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 51 हो जाएगा। तो a का मान हमारे पास कितना आ गया? a का मान हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है घटेगा, 51 में से 5 घटेगा तो हमारे पास कितना आएगा? 46 आएगा। तो इसका मतलब है a का मान हमारे पास कितना आ गया? 46 आ गया। तो a का मान कितना?
46। अब देखो अगला क्वेश्चन इसका। तो इस प्रकार से आपको इसके प्रश्नों को क्या करना है, मान ज्ञात करने हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन इसका। अगला क्वेश्चन देखो, हमें दिया है a का मान दे रखा है और d का मान दिया है, n का मान हमसे पूछ लिया, n का मान भी हमें दिया हुआ है। तो जब n का मान दिया हो तब हमें क्या करना है, सूत्र को उल्टा लिखना है। तो ये हो जाएगा a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू में d बराबर में an। देखो a का मान कितना है, a का मान है माइनस 18.9, फिर उसके बाद में प्लस है, उसके बाद में n का मान कितना दिया है, हमें ज्ञात करना है, n का मान नहीं दिया हुआ है। और d का मान कितना दिया है, d का मान दिया है 2.5 और n का मान हमें कितना दिया है 3.6। अब देखो माइनस 18.9 इधर माइनस का है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और हमारे पास इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 2.5 और 3.6। अब ये माइनस का 18.9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 18.9 हो जाएगा। अब n माइनस 1, अब देखो हमारे इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ो इसको, 18.9 में कितना जोड़ना है, 3.6 जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 9 और 6 15, 1 18 3 21 और 1 22। तो ये हमारे पास कितना आ गया 22.5 और 2.5 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास बच गया n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक में हमारे पास इंटू में संख्या थी इसलिए हम कोष्टक लिख रहे थे। अब हमने जब संख्या को इस तरफ ले आए, ये गुणा में थी, इस तरफ आएगी भाग में, और इधर हमारे पास क्या बच गया n माइनस 1। तो खाली एक ही संख्या बची है तो कोष्टक को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो अब देखो ऊपर भी एक अंक छोड़ के दशमलव, नीचे भी एक अंक छोड़ के दशमलव है। तो देखो जब भी हमारे पास बराबर अंक छोड़ के दशमलव होती है तो दशमलव से दशमलव को हम हटा सकते हैं। और 25 का हम इसमें 225 में हमें क्या करना है, भाग लगाना है। भाग लगाएंगे, देखो 225 में किसका भाग लगाना, 25 का। तो कितने बार जाएगा भाई, 25 में कितना होता है 225 होता है। कितने बार भाग जाएगा, 9 बार भाग जाएगा। तो आप भाग लगा के देख लेना कितने बार भाग जाएगा, 9 बार भाग जाएगा। तो हमें किसका मान चाहिए, हमें तो n का मान चाहिए। तो देखो इधर हमारे पास बचा है कितना 9 और माइनस 1 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n का मान हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। n का मान कितना आया, 10 आया, यानी हमारे पास n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि n का जो मान है वो ना तो कभी एक तो माइनस में नहीं आएगा, यानी कि ऋणात्मक नहीं होगा। क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होगा। और दूसरी चीज वो एक भिन्न नहीं होगा, वो भिन्न के अंदर कभी भी मान नहीं आएगा, ना तो ऋणात्मक में आएगा और ना ही भिन्न के अंदर मान आएगा। किसका मान, n का मान। बाकी सभी मान ऋणात्मक भी हो सकते हैं, भिन्न के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन n का मान कभी भी ऋणात्मक हो या फिर भिन्न नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अगले क्वेश्चन में हमें देखो a का मान दिया है और d का मान भी दिया है। a का मान दिया, d का मान दिया, n का मान दिया। अब की बार हमें n का मान पूछ लिया। तो n का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है, n का लगाएंगे। n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर। a का मान कितना है, a का मान हमें दिया है 3.5 प्लस n का मान कितना है, n का मान है 105 और माइनस 1 इंटू में d का मान कितना है, 0 है। d का मान कितना है, 0 है। ये हो जाएगा माइनस 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 104 और 104 का 0 के साथ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास n का जो मान निकल के आया वो कितना आ गया, 3.5। तो जब भी हमारे पास सारा अंतर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हमें पता है कि सभी पद हमारे पास क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो ये मैंने आपको पिछली कक्षा के अंदर समझाया था अच्छी तरह से कि जब भी सारा अंतर 0 होगा तो हमारे पास जितने भी पद होंगे समांतर श्रेणी के वो क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.5। तो इस प्रकार से आपको इसका पहला प्रश्न करना है। अब हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखो, इसका दूसरे प्रश्न में भी हमें
क्या पूछा है, हमें एपी दी हुई है और हमें कोई न कोई पद पूछ रहा है। कौन सा पद पूछ रहा है हमसे, 30वां पद। कौन सा पद पूछा है, 30वां पद। और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक प्रश्न के कितने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, एपी दी हुई है तो हमें ए का मान चाहिए, तो ए का मान कितना हो जाएगा 10, क्योंकि पहला पद कितना है 10 है। और मुझे डी का मान भी चाहिए, तो डी का मान क्या होता है a2 a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। दूसरा पद कितना 7, पहला पद कितना 10, 10 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 3, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 3, डी का मान आ गया। पूछा कितना है 30वां पद, तो हमारे पास n का मान, n का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि कितने पदों की बात कर रहा है 30 पदों की। और पूछ क्या रहा है, हमें 30वां पद पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है an का मान पूछ रहा है। 30वां पद पूछ रहा है तो किसका मान an का मान पूछ रहा है। जब भी हमें पद पूछेगा तो an पूछेगा, और हमसे अगर पद दिया हुआ हो, पद का मान दिया हुआ और पूछ ले कि कौन सा पद है, तब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, n ज्ञात करना पड़ेगा। अब हमें पद तो दिए हैं, कितने हैं 30 हैं, और 30वां पद पूछा है तो पद का मान पूछ रहा है कि 30वें पद का मान क्या होगा, तो क्या ज्ञात करेंगे an ज्ञात करेंगे। तो an का सूत्र क्या होता है, an का सूत्र होता है a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू में d। तो a का मान देखो कितना है, a का मान है 10 प्लस n का मान कितना है 30 माइनस 1 इंटू d। d का मान हमने ज्ञात किया था कितना है माइनस का 3 है, बराबर। हल करो इसको, 10 प्लस 30 में से ये घटेगा तो 29, और कोष्टक घटेगा तो इंटू किसके साथ में माइनस 3 के साथ में। हल करो इसको, ये हो जाएगा 10। अब 29 प्लस का है माइनस 3, माइनस की संख्या है, 29 का 3 के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा कितना 87, और दोनों में से एक संख्या माइनस की तो माइनस का 87 आ जाएगा। तो an बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई, an का मान आ जाएगा हमारे पास 87 में से 10 घटा दो कितना बचेगा 77 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 77, जो कि हमारा ऑप्शन सी के अंदर है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो हमें सेम एपी दी हुई है और हमसे 11वां पद पूछा है। अब की बार कौन सा पद पूछा है, 11वां पद। तो सबसे पहले किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान। ए का मान कितना -3, फिर उसके बाद में किसका मान, डी का मान। तो डी का मान कितना हो जाएगा कि a2 a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। तो दूसरा पद है हमारे पास -1/2। अब ये माइनस किसका आया, सूत्र का माइनस, और उसके बाद में घटाना क्या है हमें a1। a1 कितना है माइनस का 3 है, a1 कितना है माइनस का 3 है, तो a1 दिया है माइनस का 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2, और माइनस इंटू माइनस किस में बदलेगा, प्लस में, प्लस का 3, और बट्टा में कुछ नहीं तो बट्टा में आप क्या लगा देना, 1 लगा देना। अब इसको भिन्ने हैं हल करेंगे, 2 का 1 के साथ गुणा किया तो 2, भिन्नों को जोड़ना मैंने कल आपको पिछली कक्षा के अंदर सिखा दिया था कि भिन्नों को किस प्रकार से आपको हल करना है। तो 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2, 1 का -1 के साथ गुणा करेंगे तो -1, और 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 6। अब 6 में से -1 घटेगा तो ये बचेगा हमारे पास कितना 5, और बट्टा में कितना बच जाएगा 2, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 5 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास सारा अंतर कितना 5/2। पद देखो, पद यानी हमें n का मान दिया हुआ है, कितने पद हैं 11 पद, और nवां पद हमसे पूछा है, यानी किसका मान पूछा है, an का मान हमसे पूछा है। तो an का सूत्र लगाएंगे, तो an का सूत्र क्या होता है, n का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू में d। तो a का मान देखो, a का मान कितना है माइनस का 3 है, प्लस n-1, n का मान कितना है, n का मान हमें दिया हुआ है कितना 11, तो इसको आप a11 भी लिख सकते हो। 11-1 इंटू में d, d का मान कितना है 5/2 है, 5/2 है। हल करो इसको, -3 प्लस 11 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 10, कोष्टक हटेगा तो इंटू, और इंटू में कितना आ जाएगा 5/2। तो 2 से 10 को काट सकते हो कितनी बार, 5 बार, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3, 5 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 25। दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो आंसर प्लस में आएगा। अब देखो
एक माइनस है एक प्लस है, घटेगा। 25 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 22। किसका? प्लस का 22, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, जो कि ऑप्शन आपके बी के अंदर दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखो इसका तीसरा। अब तीसरे प्रश्न में देखो हमें क्या दिया है, हमें खाली बॉक्स दिए हुए हैं और इन खाली बॉक्स के अंदर हमें कौन से पद होंगे और कितने पद हैं और पदों का मान क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहली समांतर श्रेणी के अंदर देखो कि हमें सबसे पहले तो a का मान दिया है, यानी पहला पद दिया है, दूसरा पद ज्ञात करना है और तीसरा पद दिया हुआ है। तो तीसरे पद को देखो हम क्या लिखते हैं, तीसरे पद को हम लिखते हैं a प्लस में 2d। तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं a प्लस में 2d। a3 को हम क्या लिखते हैं a प्लस में 2d। क्यों? क्योंकि देखो n का मान कितना है 3 है, तो n का सूत्र लगाओगे तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an बराबर n का मान कितना 3 रख दो, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इंटू में d। तो ये हो जाएगा a प्लस में 3 में से घटेगा तो 2, 2 का d के साथ गुणा करेंगे तो 2d। यानी जब भी हमारे पास n का मान दिया हो और हमें n बराबर सूत्र रखना हो तो हम d के साथ क्या करते हैं, एक संख्या कम करके लिख देते हैं। d के साथ किसका गुणा करना है, n में से एक कम करके गुणा कर दो तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 2d। a प्लस में 2d। तो a का मान कितना है, a का मान हमें दिया हुआ है कितना है 2, प्लस में d का मान हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2 इंटू d। d का मान हमें ज्ञात करना है, तो a प्लस में 2d, तो 2 प्लस में 2d और a3 तीसरे पद का हमें मान दिया हुआ है कितना है 26 है। कितना दिया है 26, हमें पहले से मान इसमें दिया हुआ है। तो इसको हल कर दो, 2 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, इधर बचेगा 2d बराबर 26, 2 इधर प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो 2d बराबर 26 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 24 और हमें d का मान चाहिए, तो 24 2 इंटू में है, इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा भाग में, तो d का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 12। तो सारा अंतर हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरे पद के लिए हम सूत्र क्या लगाते हैं, a प्लस में d। दूसरे पद के लिए क्या लिखते हैं, a प्लस में d। तो a का मान कितना है, a का मान हमें पता है 2 है, तो 2 आ जाएगा, प्लस में d का मान कितना है, d का मान है 12। d का मान हमने ज्ञात कर लिया 12, तो 12 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 14, यानी कि हमारे पास दूसरा जो पद है वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पहला प्रश्न करना है। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में देखो हमें पहला पद नहीं दिया, हमें a1 दिया हुआ नहीं है, a2 दे रखा है, a3 ज्ञात करना है और a4 हमें दे रखा है, यानी हमें 2 पद दिए हुए। जब भी हमें a2 या फिर a4 यानी कोई भी 2 पद दिए हुए होंगे तब हम इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले a2 को हम क्या लिखते हैं, a2 को हम लिखते हैं a प्लस में d और a3 को हम क्या लिखते हैं, a3 को हम लिखते हैं सॉरी a4 का मान दिया है तो a4 को हम क्या लिखते हैं, a4 को हम लिखते हैं a प्लस में 3d। तो a प्लस d दूसरे का मान दिया है कितना 13 और चौथे पद को मान दिया है कितना 3। तो हम उसमें क्या करना है, आपको जो भी 2 समीकरण निकल के आएंगे तो आपको एक समीकरण में से दूसरा समीकरण क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। कैसे घटाएंगे, तो जब भी घटाते हैं तो नीचे वाले चिन्ह क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंज कर दो भाई, ये प्लस माइनस और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये a प्लस है माइनस है हट जाएगा, ये प्लस का d ये माइनस का d घटेगा। 3d में से 1d घटाएंगे तो कितना बचेगा 2d बचेगा। अब बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो माइनस का 2d बचेगा बराबर 13 में से 3 घटेगा तो ये बचेगा कितना 10। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 10 बचेगा। अब हमें d का मान चाहिए तो 10 माइनस 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो d बराबर 10 में 2 का भाग लगाऊंगा तो 5 बार जाएगा और दोनों में से एक संख्या माइनस की है तो आंसर किस में आएगा, हमारे पास माइनस के अंदर आएगा। यानी सारा अंतर हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, एक पहला पद ज्ञात करना है।
तो पहला पद ज्ञात करने के लिए देखो हमने शुरुआत में सूत्र क्या लगाया था कि a प्लस डी बराबर है किसके 13 के। तो इसमें क्या कर दो d का मान रख दो। d का मान कितना है a प्लस d का मान कितना माइनस का 5 बराबर कितना 13। तो a प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 5 बराबर कितना 13। हमें मान चाहिए a का, तो a बराबर 13 माइनस 5 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 5 और a का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 13 में 5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 18। यानी पहला पद हमारे पास कितना है 18 है। तो a का मान हमने ज्ञात कर लिया कितना 18। अब हमें a3 का मान ज्ञात करना है। तो a3 बराबर देखो क्या होता है a3 बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे a प्लस में 2d। तो a का मान कितना a का मान हमें पता है कितना है 18 है। फिर प्लस 2 इंटू डी का मान हमारे पास कितना आया था d का मान आया था हमारे पास माइनस का 5। d का मान कितना आया था d का मान यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं 18 में से 13 घटेगा तो 5 किसका माइनस का। तो d का मान हमारे पास कितना आया था माइनस का 5। तो d का मान लिख दो माइनस का 5। हल करो इसको 18। अब 2 प्लस का है 5 माइनस का है, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। जब दोनों का इनटू करेंगे तो किसका चिन्ह आएगा माइनस का चिन्ह आएगा। और 2 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, किसका माइनस का 10। तो ये हमारे पास 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना बचेगा 8 बचेगा। यानी a3 तीसरा जो पद है हमारा वो कितना है 8 है। तो तीसरे पद का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दूसरा प्रश्न करना है। अब अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में भी हमें a1 पहला पद दिया है, a2 ज्ञात करना है, a3 हमें ज्ञात करना है और a4 हमें दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले जो चीज हमें दी जाती है उसी को हम क्या करते हैं हल करते हैं। देखो हमें दिया क्या है a1 दे रखा है, यानी a का मान दे रखा है कितना है 5 है, और एक हमें a4 का मान दे रखा है, चौथा पद दे रखा है कितना 9 सही 1/2। पहले तो मिश्रित भिन्न है, इसको सरल करेंगे 2 का 9 के साथ गुणा करो, तिरछा गुणा करेंगे तो 2 निम 18 और फिर क्या कर दो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। 2 निम 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 बट्टा में कितना आ जाएगा 2। यानी चौथा पद हमारे पास है वो कितना है 19 बट्टा में 2 है। तो चौथे पद को हम क्या लिखते हैं, चौथे पद को हम क्या करेंगे a घटा के लिख दो। चौथा पद है तो a प्लस में 3d आ जाएगा। मान कितना है 19 बट्टा में 2। अब हमें a का मान पता है, a का मान कितना है 5 है, ये हो जाएगा 5 प्लस 3d बराबर कितना 19 बट्टा में 2। अब 5 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3d बराबर 19 बट्टा में 2। 5 प्लस का इधर आएगा माइनस का, बट्टा में कुछ नहीं तो बट्टा में हम क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। हल करो इसको तो ये हो जाएगा 3d बराबर 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तिरछा गुणा करो 1 का 19 के साथ गुणा किया तो 19 और 2 का 5 के साथ गुणा किया तो कितना आया 10। तो 3d बराबर 19 में से 10 घटेगा तो 9 बटा में 2। अब 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो d बराबर हो जाएगा 9। अब 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में यानी बट्टा में आएगा तो किसके साथ में 2 के साथ में क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा। जब भी बट्टा में संख्या आती है तो किसमें आती है इनटू में आती है। तो 3 से 9 कटेगा कितनी बार 3 बार, तो d का मान हमारे पास कितना आ गया 3 बट्टा में 2। d का मान कितना आया 3 बट्टा में 2। तो d का मान मैं यहां लिख रहा हूं, d का मान कितना है 3 बट्टा में 2 है। पिछली बार हमने इसको मिटा दिया था ना। चलो अब चलते हैं आगे। अब हमसे a का मान पता चल गया, d का मान पता चल गया। अब हमसे कोई भी पद पूछ ले हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले a2 का मान, दूसरा पद पूछ रहा है सूत्र क्या लगेगा a प्लस में d, 2 पद है तो 1d आएगा, ठीक है। दूसरा पद है a का मान कितना है, a का मान है 5 प्लस d का मान कितना 3 बट्टा में 2, बट्टा में कुछ नहीं बट्टा में 1 लगा दो, लघुत्तम ले लो, 2 का 1 के साथ गुणा 2, 2 का 5 के साथ गुणा 10 और 1 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 बट्टा में 2। यानी दूसरा पद हमारे पास कितना आ गया 13 बट्टा में 2। अब हमें तीसरा पद भी ज्ञात करना है, तो तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो सूत्र क्या लगेगा a प्लस में 2d, एक कम करके लिखना है, क्या कर दो एक कम कर दो, एक कम करके हो जाएगा 2d बराबर a का मान कितना 5
प्लस 2, डी का मान कितना है, डी का मान है 3/2। हल करो, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 3/2। कोष्टक हटेगा तो लग जाएगा इंटू, 2 से 2 कटेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस में 3 यानी कि कितना 8। तो हमारे पास A2 का मान कितना आया, A2 का मान आ गया 13/2 और A3 का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो इस प्रकार से आपको तीसरा प्रश्न करना है। अगला प्रश्न देखो, इसमें अगला प्रश्न देखेंगे तो अगले प्रश्न में भी हमें 2 पद दिए हुए हैं और बाकी हमसे कितने पद, 4 पदों का मान हमसे पूछ रहा है। कितने पद दिए हैं, 2 पद दिए हैं, 4 पद हमसे पूछ रहा है। कौन से, A1 का मान दिया है, A2 ज्ञात करना, A3 ज्ञात करना, A4 ज्ञात करना, A5 भी ज्ञात करना और A6 हमें दिया हुआ है। तो A6 दिया है तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 5D। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 5D, यानी n में से a कम करके लिखना है। तो देखो a प्लस 5D का मान हमें दे रखा है कितना है 6। मान इनपुट करो, a का मान हमें पता है कितना है, a का मान -4। पहला पद -4 है तो a का मान -4 हो जाएगा। प्लस 5D बराबर कितना 6 बराबर। अब देखो -4 इधर आके प्लस का 4, तो 5D बराबर ये हो जाएगा 6 प्लस में 4 यानी कि 5D बराबर 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 और D का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, तो D बराबर हो जाएगा 10। 5 इंटू में इधर आएगा तो भाग में और D का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। D का मान कितना आ गया 2 आ गया, यानी सारा अंतर हमारे पास कितना है 2 है। ठीक है, A का मान हमें पहले से दे रखा है कितना -4। अब हमसे चाहे कोई भी मान पूछ ले हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, A2 का मान पूछा है तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस में D बराबर A का मान कितना -4 प्लस D का मान कितना 2। हल कर दो, -4 प्लस 2 चिन्ह अलग अलग घटेगा, कितना आएगा 2, बड़ी संख्या माइनस की माइनस का 2 आएगा। दूसरा पद आ गया कितना -2। तीसरा पद देखो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस में 2D। तो A का मान कितना -4 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4, 2 का 2 के साथ गुणा करूंगा 4, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 4 और एक माइनस है एक प्लस है घट जाएगा और कितना आएगा 0, यानी तीसरा पद हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। अब A4 का मान क्या होगा, A प्लस में 3D। तो A का मान कितना है, A का मान है -4 प्लस 3 इंटू D का मान कितना 2, ये हो जाएगा -4, 3 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना प्लस का 6। 4 3 का 2 के साथ गुणा किया 6, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 6 और 6 में से 4 घटाऊंगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं तो ये आ जाएगा 2, बड़ी संख्या प्लस की तो उत्तर आएगा प्लस के। और हमें क्या ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करना है। तो A5 हो जाएगा हमारे पास A प्लस में 4D। तो A का मान हो जाएगा -4 प्लस 4 इंटू D का मान कितना 2, तो -4, 4 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का 8 क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की हैं। तो 8 में से 4 घटाऊंगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो इस प्रकार से आपको A3, A4, A5 के मान ज्ञात करने हैं। अब लास्ट इसके अंदर देखो, लास्ट क्वेश्चन कैसे करना है उसको भी अच्छी तरह समझ लो। देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको मिटा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमें कौन कौन से पद है, पहला पद हमें ज्ञात करना है A1, A2 हमें दिया हुआ है, A3 ज्ञात करना है, A4 भी ज्ञात करना है, A5 भी हमें ज्ञात करना है, A6 हमें दिया हुआ है, A6 हमें दिया हुआ है। तो देखो कौन कौन से पद दिए हैं, दूसरा पद। अब दूसरे पद को A2 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस में D, मान दिया है कितना 38, कितना दे रखा है 38 दे रखा है। अब और कौन सा पद दिया है, छठा पद, तो A6 दिया है, ये भी हमें कितना दिया है A प्लस में 6D है, छठा पद है तो यहाँ पे कौन सा 5D लिखेंगे, कितना लिखना है 5D, 6 में से 1 कम करके लिख दो 5D। और पद कितना दिया है, मान कितना दिया है, तो ये दिया है हमें -22। अब क्या करना है, घटाना है, एक पद में से दूसरे पद को क्या कर दो, घटा दो, और घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, चेंज कर दो भाई, ये हो जाएगा माइनस का
ये भी माइनस का और ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का ए ये माइनस का ए घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये माइनस का 5d ये प्लस का d दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। अब 5d में से 1d घटाऊंगा तो कितने d बचेंगे 4d बचेंगे। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 4d बराबर। अब ये प्लस है जुड़ जाएंगे 8 और 2 10 0 3 2 5 और 1 6 तो d का मान कितना आया हमारे पास 60 माइनस 4 इधर गुणा में है इधर आएगा भाग में और d बराबर 60 में 4 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा 15 बार 15 चौके 60 होता है। दोनों में से एक संख्या माइनस की तो माइनस का 15 d का मान कितना आया 15 तो d का मान हमें मिल गया कितना है माइनस का 15 है। अब हमें किसका मान चाहिए a का मान चाहिए तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास समीकरण ऊपर दिया हो उस समीकरण में हम क्या करते हैं d का मान रखेंगे। तो पहला समीकरण है हमारे पास a प्लस में d बराबर कितना 38 तो इसमें d का मान रख लो। d का मान रखेंगे तो a प्लस d का मान कितना माइनस का 15 बराबर कितना 38 38 तो a प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस का 15 बराबर 38 और a बराबर क्या हो जाएगा 38। अब माइनस 15 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 15 तो a का मान आ जाएगा हमारे पास कितना 38 और 15 को जोड़ दो 8 5 13 और 3 और 1 4 और 1 5 a का मान कितना आ गया हमारे पास 53 यानी a का मान हमारे पास कितना आ गया 53 जो कि हमारा पहला पद होगा। ठीक है। अब हमसे चाहे कोई भी पद पूछ ले जब हमें a और d का मान पता चल गया तो हमसे कोई भी मान पूछ ले हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन से पद हमसे पूछे गए हैं सभी के हम बारी बारी से मान ज्ञात करेंगे। तो a2 का मान पता है a3 ज्ञात करना है तो a3 बराबर सूत्र क्या लगेगा a प्लस में a कम करके लिख दो कितना 2d बराबर a का मान कितना है a का मान है 53 प्लस 2 इंटू d का मान कितना है d का मान है माइनस का 15 तो ये हो जाएगा हमारे पास 53 प्लस इंटू माइनस प्लस का जब माइनस के साथ गुणा करूंगा तो माइनस और 15 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो 30 घटा दो 53 में से 30 घटाएंगे 3 में से 0 घटेगा तो 3 5 में से 3 घटेगा तो 2 कितना आएगा 23 बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 23 यानी तीसरा पद हमारे पास कितना आ गया प्लस का 23। चौथा पद देखो a4 का मान a4 बराबर a प्लस में a कम करके लिख दो कितना 3d तो आ जाएगा हमारे पास a का मान कितना है a का मान है हमारे पास 53 प्लस 3 इंटू d का मान कितना है माइनस का 15 है बराबर हल करो इसको 53 अब प्लस का माइनस के साथ गुणा करूंगा तो माइनस और 15 का 3 के साथ गुणा किया तो कितना 45 53 में से 45 घटाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा कितना 8 बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 8 यानी चौथा पद हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। अब देखो चौथा पद पांचवा पद भी हमें ज्ञात करना है यानी a5 भी हमें ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा a प्लस में 4d तो a का मान हमें क्या करना है a का मान कितना दिया है a का मान है 53 प्लस 4 की जगह 4 इंटू d का मान कितना है माइनस का 15 है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 53 अब प्लस इंटू माइनस करूंगा तो माइनस और 15 का 4 के साथ गुणा किया तो 60 और 60 में से 53 घटेगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा लेकिन अब की बार बड़ी संख्या किसकी माइनस की है तो उत्तर किस में आ जाएगा माइनस के अंदर। तो अगला हमारे पास a5 का जो मान है वो -7 और a4 का मान कितना निकल के आया था हमारे पास 8 निकल के आया। तो इस प्रकार से आपको तीसरा प्रश्न करना है। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है प्रश्न समझने में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखो अगला प्रश्न कि एक हमारे पास यहाँ पे एक एपी दी हुई है इसमें से कौन सा पद है जो कि 78 है। कौन सा पद किसका मान पूछ रहा है n का मान पूछ रहा है पद पूछ रहा है। पद जब भी पूछेगा तो हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा n का मान लेकिन हमें कौन सा पद का मान दिया हुआ है हमें पद का जो मान है वो हमें दिया हुआ है पद हमें दिया हुआ है पद कितना है 78 है लेकिन ये कौन सा पद है ये हमसे पूछ रहा है यानी किसका मान पूछ रहा है n का मान। तो सबसे पहले a का मान देखो a का मान कितना हो जाएगा 3 ठीक है। d का मान ज्ञात करेंगे तो d का मान हो जाएगा a2 माइनस
a1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। तो दूसरा पद कितना है 8, पहला पद है 3, घटा दो कितना आया 5। डी का मान मिल गया। पूछ क्या रहा है, एन का मान पूछ रहा है, और मान किसका दे रखा है, एन का मान, यानी पद का हमें मान दिया हुआ है कितना है 78 है। तो जब भी हमें एन का मान दिया हो तब हम क्या करते हैं, सूत्र को उल्टा लिखते हैं। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर एन। तो a का मान कितना 3 प्लस n का मान हमसे पूछ रहा है, d का मान कितना 5 बराबर n का मान कितना दिया है 78 दिया हुआ है। तो यह आ जाएगा 78। अब 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 5, और 78 प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस 3, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 75। अब देखो 5 भी इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, और इधर बचेगा हमारे पास कितना n माइनस 1 75, 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और n माइनस 1 बराबर 5 का 75 में भाग लगाऊंगा तो कितने बार जाएगा 15 बार, 15 पंजे 75। तो n का मान चाहिए तो माइनस 1 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो n का मान हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया, यानी कि ये हमारे पास जो समांतर श्रेणी है इसका जो 16वां पद है वो कितना है 78 है। तो आप लिख भी सकते हो कि अतः समांतर श्रेणी का, या फिर सीधा एपी भी लिख सकते हो, अतः एपी का 16वां पद कितना है 78 है। 16वां पद क्या है 78 है, तो 16वां पद इसका क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको n का मान ज्ञात करना है। सूत्र देखो, आपको सूत्र एक ही याद रखना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a। जब n का मान दिया हो तो सूत्र को उल्टा लिखना है, और जब हमें an का मान ज्ञात करना हो तब हमें सूत्र को सीधा रखना है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, इसका पांचवें में देखो हमें समांतर श्रेणियां दे रखी हैं और पूछ रहा है कि प्रत्येक समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हैं। कैसे पता करेंगे कि समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हैं और इस समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हैं। तो देखो समांतर श्रेणी स्टार्ट कहां से हो रही है, शुरू कहां से हो रही है 7 से, खत्म कहां हो रही है 205 पे। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये जो 205 है वो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, मैं कह दूं कि ये 25वां पद है, तो इसका मतलब है कि जिसका जो लास्ट पद है वो कितना है 205 है लास्ट पद, और वो कौन सा है 25वां पद है। तो इसका मतलब इस समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हो जाएंगे 25 पद हो जाएंगे। और इसके अंदर भी मुझे पता चल जाए कि माइनस का जो 47 है वो इस समांतर श्रेणी का लास्ट पद है। अगर मुझे ये पता चल जाए ये कौन सा पद है, मान लो ये 75वां पद है, तो मैं कह सकता हूं कि इस समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हैं, टोटल 75 पद हैं। तो इस प्रकार से आपको अंतिम पद ज्ञात करना है कि अंतिम पद है वो कौन सा पद है। अगर ये हमें पता चल जाए तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें किसका मान चाहिए, a का मान कितना 7, फिर चाहिए मान किसका d का, d का मान हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 13 में से 7 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 6, प्लस का बड़ी संख्या प्लस की है, d का मान मिल गया, n का मान हमें ज्ञात करना है, और n का मान यानी अंतिम पद हमें इसका दिया हुआ है, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो an का मान, पद का मान जो है वो हमें दिया हुआ है कितना 205। हल करो इसको, an का मान दिया है तो सूत्र को क्या करना उल्टा लिखना। सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। a का मान कितना 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना आया 6 बराबर n का मान दिया है कितना 205। हल कर दो इसको, 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस का 7 प्लस का इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा। अब देखो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 में से 7 घटाऊंगा तो ये बचेगा हमारे पास कितना 198। अब देखो अब n माइनस 1 बराबर, अब 6 इधर किस में है गुणा में है क्योंकि कोष्टक लगा हुआ है, इधर आएगा तो भाग में बट्टा में आ जाएगा।
198 में किसका भाग लगाना, 6 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 6 तिया 18, बच गया 1, ऊपर से करा 8, 6 तिया 18, कितनी बार गया, 33 बार। तो इसका मतलब है n-1 बराबर कितना, 33, और हमें मान चाहिए n का -1 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n का मान हमारे पास 33 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 34, यानी n का मान हमारे पास कितना आ गया, 34 आ गया। यानी कि इस समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हो जाएंगे, 34 पद हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो कि अतः इस एपी में समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, कुल 34 पद हैं, कुल 34 पद हैं। ठीक है, कुल कितने पद हो जाएंगे, 34 पद हो जाएंगे, यानी इस पूरी समांतर श्रेणी के अंदर टोटल 34 पद है। ठीक है, अब हमें इस समांतर श्रेणी के अंदर भी पता करना है कि इस समांतर श्रेणी के अंदर कुल कितने पद हैं। तो उसके लिए अगर हम लास्ट पद ज्ञात कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब की बार इसमें देखो, इसमें हमारे पास a का मान कितना है, 18, a का मान कितना है, 18 है। d का मान देखो, d का मान क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो पहले इसको सरल करो, तो पहले सरल करने के लिए क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, फिर ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं। तो 2 का 15 के साथ गुणा करूंगा तो 30, और 30 में ऊपर वाला 1 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 31 बटा में कितना, 2। तो ये हमारे पास दूसरा पद आ गया कितना, 31 बटा में 2। तो दूसरा पद आया 31 बटा में 2, और माइनस उसमें से घटाना है हमें पहला पद कितना, 18, बटा में कुछ नहीं तो बटा में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। घटा दो, हल करो, 2 का 1 के साथ गुणा 2, तिरछा गुणा करो, 1 का 31 के साथ करेंगे 31, 2 का 18 के साथ गुणा करेंगे तो 36, बीच में माइनस है तो माइनस। अब 36 में से 31 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, बटा में कितना बच गया, 2। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 5 बटा में 2, यानी डी का मान कितना आया, माइनस का 5 बटा में 2। और हमें n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। पद पूछे हैं कितने पद हैं, तो n का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन हमें n का मान दिया हुआ है। n का मान कितना है, माइनस का 47 यानी कि 47। ज्ञात करने के लिए n का मान दिया है तो सूत्र को क्या कर दो, उल्टा लिख लो। सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। तो n का मान हमें दिया हुआ है, a का मान कितना हो जाएगा, 18 प्लस n-1, n का मान हमें पता नहीं है तो इस पद को सेम का सेम लिख दो। d का मान हमें पता है, d का मान कितना है, माइनस का 5 बटा में 2 है, माइनस का 5 बटा में 2 बराबर an का मान हमें दिया है माइनस का 47। ठीक है, हल करो इसको, 18 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा माइनस n-1 इंटू माइनस 5 बटा में 2 बराबर में हो जाएगा माइनस का 47, और प्लस का 18 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। अब देखो दोनों ही संख्याएं हमारी किसकी है, माइनस की हैं, तो हमें पता है माइनस माइनस क्या होते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, और 4 1 5 और 1 कितना 6, कितना आया 65। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 65। तो देखो जब भी हमारे पास दोनों संख्याएं प्लस की हों तब भी हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जब भी हमारे पास दोनों संख्याएं माइनस की हों तब भी हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जब हमारे पास एक प्लस हो एक माइनस हो तब क्या करना, घटाना। और जब पहले माइनस हो, पहले मान लो पहली संख्या हमारी माइनस हो और दूसरी प्लस हो तब भी हम क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी जब हमारे पास चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ना है, और जब चिन्ह अलग अलग होंगे तब हमें क्या करना है, घटाना है। और चिन्ह हमेशा ध्यान रखना, आंसर के अंदर जो चिन्ह आएगा वो हमेशा ही बड़ी संख्या का आता है। हल करो इसको, तो ये बचेगा n-1 इंटू -5 बटा में 2। अब देखो -5 बटा 2 उधर गुणा में है, और जब भी भिन्न गुणा में होती है और हम उसको एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो भिन्न हमेशा क्या करती है, पलट जाती है। क्या करती है, पलट जाती है। तो n-1 बराबर ये बचेगा माइनस का 65, और भिन्न पलट के आएगी तो देखो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, 2 ऊपर चला जाएगा, और -5 कहां चला जाएगा, बट्टा के अंदर। अब देखो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, बट्टा में से बट्टा में माइनस क्या होती है, कैंसिल हो जाती है, माइनस को हम हटा सकते हैं। और 5 से 65 कटेगा कितनी बार, 13 बार, 13 पंजे 65 होता है। तो n-1 बराबर 13 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो कितना 26 आएगा,
तो n बराबर हो जाएगा 26 माइनस 1 इधर आके प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ गया 27। n का मान कितना आ गया 27 आ गया। तो अतः इस एपी के अंदर, अतः इस एपी में कितने पद हैं? एपी में टोटल या कुल लिख सकते हो आप इसको, कुल 27 पद हैं। ठीक है, आपको वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप n का अगर मान भी ज्ञात कर देते हो तो भी आपका आंसर सही होगा। तो इस एपी के अंदर कितने पद हैं? 27 पद हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो इसका छठा। छठे प्रश्न में देखो हमें कह रहा है कि एक एपी दी हुई है 11 8 5 2, और इस एपी के अंदर क्या इसका एक पद माइनस 150 हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? तो देखो इसका एक पद माइनस 150 कब होगा? जब हमारे पास n का मान क्या आ जाए? एक धनात्मक पूर्णांक आ जाए। क्या आ जाएगा? धनात्मक पूर्णांक आ जाए। अगर हमारे पास n का मान धनात्मक पूर्णांक आएगा तो हम कह सकते हैं कि माइनस 150 इसका एक पद है। और अगर हमारे पास मान किस में आ जाए? ऋणात्मक में आ जाए या फिर एक भिन्न आ जाए, तो हम कहेंगे कि माइनस 150 इसका एक पद नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान कभी भी ऋणात्मक या फिर भिन्न में नहीं आता है। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करो इसको, n का मान आता किसमें है? तो सबसे पहले तो a का मान कितना? 11। दूसरा किसका मान? d का मान। तो पहला दूसरा पद कितना है? 8। दूसरे में से पहला पद घटा दो, कितना? 11। 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, उत्तर आएगा माइनस के अंदर। तो d का मान मिल गया। n का मान हमसे पूछ रहा है और an का मान हमें दिया हुआ है, यानी पद का मान हमें दे रखा है, कितना है? माइनस का 150 है। तो जब भी हमें n का मान दिया हो तब हम क्या करते हैं? सूत्र को उल्टा लिखते हैं। क्या करते हैं? सूत्र को उल्टा लिखते हैं। तो सूत्र को उल्टा लिखेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a। a का मान रख दो कितना? 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? डी का मान है माइनस का 3 बराबर an का मान कितना है? an का मान है माइनस का 150। अब देखो 11 इधर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर माइनस 150। 11 इधर आएगा तो माइनस का 11, तो ये बचेगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू माइनस 3। अब देखो माइनस माइनस क्या होते हैं? जुड़ते हैं। जब भी हमारे पास चिन्ह क्या हो? एक जैसे हो, समान हो, तो संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो ये हो जाएगा 1 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 150 में 11 जोड़ेंगे तो 161। बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का 161। अब देखो n माइनस 1, 3 इधर माइनस का है, इधर आएगा तो सॉरी 3 इधर किस में है? गुणा में है, इनटू में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर माइनस 161 बट्टा में कितना आ जाएगा? माइनस का 3। माइनस से माइनस कटेगा तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 161 बटा में 3। देखो 161 के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास n का मान किस में आ गया? दशमलव में आ गया। किस में आ गया? दशमलव में आ गया, यानी कि भिन्न के अंदर आ गया। तो n का मान मैंने आपको पहले ही बताया था कि n का मान कभी भी दशमलव में या फिर भिन्न में और या फिर ऋणात्मक में मान नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक में मान नहीं होना चाहिए, माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हमारे पास n के मान ये होंगे तो वो हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो देखो जब भी हमारे पास मान किस में आ गया? भिन्न के अंदर आ गया। भिन्न के अंदर आ गया तो इसका मतलब है कि ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, और या फिर इसका एक पद माइनस 150 नहीं है। तो हम लिखेंगे कि n का जो मान है, n का मान एक भिन्न के रूप में है या एक भिन्नात्मक है। क्या है? भिन्नात्मक है, यानी एक भिन्न है। अतः माइनस 150 इस एपी यानी समांतर श्रेणी का एक पद नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको बताना है कि n का जो मान है वो किसमें आ गया? हमारे पास भिन्न के अंदर आ गया, भिन्नात्मक है। तो
तो -150 इस एपी का एक पद नहीं है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न देखो, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 31वां पद हमें ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद कितना है? 73 है। हमें 11वां पद दिया है, 16वां पद दे रखा है, पूछ कौन सा पद रहा है? 31वां पद हमसे पूछ रहा है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो सेम करना है प्रक्रिया, जो भी हमें दिया है पहले तो उसको लिखो। 11वां पद दिया है, कौन सा? 11वां पद। 11वें पद को क्या लिखते हैं? a प्लस में 10d लिखते हैं। इसका मान कितना दे रखा है? 38 दे रखा है, 38 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा? 16वां पद दिया है, यानी a 16 का मान दिया है, कितना है? a प्लस में 16 को क्या लिखेंगे? 15d लिखेंगे। कितना दिया है? 73 दिया है। दो समीकरण आ गई, घटा दो। घटाएंगे तो चिन्ह क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। हल करो इसको, हल करो। हल करेंगे, देखो प्लस माइनस घट जाएगा 0, ये माइनस है ये प्लस है, घटेंगे। 15d में से 10d घटाएंगे तो 5d बचेंगे। बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर आ जाएगा माइनस के अंदर, बराबर। ये भी प्लस माइनस घटेगा। 73 में से 38 घटाएंगे, 73 में से कितना घटा दो? 38 घटा दो, तो 13 में से 8 घटेगा 5 और 6 में से 3 घटेगा 3, कितना आया? 35। कितना आएगा? 35। और बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर आ जाएगा माइनस के अंदर। हमें किसका मान चाहिए? डी का मान चाहिए, तो डी का मान हो जाएगा -35। -5 गुणा में है, इधर आएगा भाग में। ऊपर नीचे माइनस हो तो माइनस से माइनस कट जाता है। 35 में 5 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। यानी हमारे पास डी का मान आ गया कितना? 7। डी का मान कितना आ गया? 7 आ गया। चलो इधर करवा देते हैं। हमें किसका मान ज्ञात करना है? ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे? तो किसी भी एक समीकरण के अंदर आपको क्या करना है? डी का मान रख लो। सबसे पहले समीकरण के अंदर रखते हैं a प्लस में 10 इंटू डी। डी का मान कितना है? 7 है, बराबर कितना दिया है? 38। तो a का मान आ जाएगा हमारे पास a प्लस 10 का 7 के साथ गुना 70 बराबर कितना? 38। अब a प्लस का 70 इधर आके माइनस का 70 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38 माइनस 70। तो a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 70 में से क्या कर दो? 38 घटा दो, तो 10 में से 8 घटेगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3, कितना आया? 32। बड़ी संख्या माइनस की तो ये आ जाएगा माइनस का 32। यानी a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। अब हमसे चाहे कोई भी पद पूछ ले, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें कौन सा पद? 31वां पद हमसे ज्ञात करना है। तो a 31 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस में 30d। कितने d? 30d। एक क्या कर दो? कम करके लिख दो। a का मान कितना? माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी का मान। डी का मान कितना है? 7 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 32। अब 30 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 7 210। अब देखो एक प्लस है एक माइनस है, घट जाएगा। 210 में से घटा दो कितना? 32। घटाएंगे 10 में से 2 घटेगा 8 और यहाँ बचेगी 0। इधर से हंसी लाई 10, 10 में से 3 घटेगा तो 7 और 2 में से 1 इधर हंसी गई, यहाँ बच गया 1। कितना आया? 178। तो हमारे पास जो a 31वां जो पद है वो कितना आ गया हमारे पास? 78 आ गया। कितना आ गया? a 31 का मान कितना आया? 178। यानी 31वां जो पद है इस समांतर श्रेणी का वो है 178। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका 31वां पद ज्ञात करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखो इसका 8वां प्रश्न देखो। 8वें प्रश्न में कह रहा है कि एक एपी के अंदर 50 पद है। इस समांतर श्रेणी के अंदर टोटल कितने पद हैं? 50 पद है। इसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद इसका कितना है? 106 है। तो इसको ध्यान से समझना। कह रहा है कि तीसरा पद 12 है। तीसरा पद, तीसरे पद को क्या लिखते हैं? तीसरे पद को लिखा जाता है a प्लस में 2d बराबर कितना? 12। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इस एपी के अंदर कितने हैं? 50 पद है और अंतिम पद हमें कितना दे रखा है? 106। जब इस समांतर श्रेणी के अंदर टोटल कितने 50 पद हैं और लास्ट वाला जो पद है वो कितना है? 106 है। तो ये 106 है वो कौन सा पद हो जाएगा? 50वां पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा? 50वां पद हो जाएगा। तो हमारे पास 50वां पद हमें दिया हुआ है, यानी a 50 का मान हमें दे रखा है। कितना है? 106 है।
तो a50 को हम लिखते हैं a प्लस में गुण 50 d बराबर कितना 106। दो समीकरण मिल गए। अब हमें क्या करना है, एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा दो। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, घटा दो। ये प्लस माइनस घट के 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस घटेगा, गुण 50 में से 2d घटाएंगे तो 47d बचेगा। कितना d 47d, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 47d। और ये बचा 106 में से 12 घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 6 में से 2 घटा 4 और 10 में से 1 घटेगा तो 9, कितना बचा 94। 94 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 94। अब d का मान देखो, d का मान आ जाएगा माइनस का 94, माइनस 47 इंटू में है गुणा में है d के, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और d बराबर 94 में 47 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 47 गुना कितना होता है 94 होता है। तो d का मान हमें मिल गया। अब हमें किसका मान, a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करेंगे। देखो a का मान ज्ञात करने के लिए किसी भी एक समीकरण के अंदर क्या कर लो, d का मान रख लो। तो a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना 2 बराबर कितना है 12 है। तो a प्लस 2 का 2 के साथ गुना 4 बराबर कितना 12। अब a बराबर 4 प्लस का इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो a का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 12 में से 4 घटा दो कितना 8। a का मान कितना आ गया 8 आ गया। d का मान हमें 2 मिल गया। अब हमसे कोई भी पद पूछ ले हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमसे कौन सा पद पूछा है, 29वां पद। तो a 29 का मान हमसे पूछ रहा है। तो a 29 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस में 28d। 29वां पूछा है तो d कितने लेने हैं 28 लेना है। तो a का मान कितना 8 प्लस 28 इंटू d का मान कितना 2, तो हो जाएगा 8 प्लस 28 गुना कितना होता है 56 होता है, और 56 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 64। तो a 29वां पद हमारे पास कितना आ गया 64 आ गया। तो इस प्रकार से आपको पहले d का मान ज्ञात करना है, फिर a का मान ज्ञात करना है, और फिर हमसे जो भी पद पूछा है हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देखो कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यानी एक तो हमें तीसरा पद दे रखा है a3 और 9वां पद दे रखा है कितना -8, तो इसका कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। यानी ऐसा कौन सा पद है इस समांतर श्रेणी का जो कि शून्य है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले a और d के क्या कर दो मान ज्ञात कर दो। तो सबसे पहले a3 दिया है, a3 को हम क्या लिखेंगे a प्लस में 2d बराबर मान कितना दे दिया 4 दे दिया। फिर दूसरा पद हमें कितना दिया है a9, यानी 9वां पद दिया है। तो a9 बराबर हो जाएगा a प्लस में 8d बराबर कितना दिया मान -8। क्या करना है, दो समीकरण बन गए, घटा दो। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, चेंज कर दो भाई। देखो चेंज होंगे, ये प्लस माइनस घट जाएगा, समान पद है। ये 8d माइनस है 2d प्लस है, घटेगा 8d में से 2d घटेगा तो 6d बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 6d बराबर। अब देखो ये प्लस है ये भी प्लस है, जुड़ जाएगा, जुड़ के कितना हो गया 12 हो गया। दोनों प्लस के हैं, उत्तर प्लस में। d का मान कितना आया 12, -6 गुणा में है, इधर आएगा भाग में, और 6 से 12 कितनी बार कटेगा 2 बार कट जाएगा। लेकिन दोनों में से एक संख्या माइनस की है तो उत्तर किस में आएगा माइनस के अंदर। तो d का मान मिल गया। अब हमें किसका मान a का मान ज्ञात करना है। तो किसी भी एक समीकरण के अंदर आप किसका मान रख लो d का मान रख लो। तो हमें समीकरण दी है a प्लस में 2 इंटू d का मान कितना रखना है -2 रख लो, बराबर में कितना दिया 4 दिया हुआ है। तो a प्लस 2 का 2 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। क्यों, ये प्लस का जब माइनस के साथ गुना करूंगा तो माइनस, और 2 का 2 के साथ गुना करूंगा तो 4, क्या आ जाएगा 4। तो a बराबर -4 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो a का मान मिला 8 और d का मान मिल गया -2। अब हमें पता करना है कि इसका कौन सा पद है वो क्या है शून्य है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो a का मान दिया कितना 8, d का मान दिया कितना -2, और हमसे पद पूछ रहा है कौन सा पद है, तो n का मान हमें ज्ञात करना है।
लेकिन हमें पद का मान दे रखा है। पद का मान कितना है? 0 है, यानी n का मान हमें दिया हुआ है। n का मान हमें ज्ञात करना है और n का मान हमें दिया हुआ है कितना है? 0 है, 0 है। सूत्र लगाओ, n का मान दिया है तो सूत्र को क्या करना? उल्टा लिखना। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में a। ठीक है, हल करो इसको। हल करेंगे, a का मान कितना? 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना? माइनस का 2 बराबर में n का मान कितना? 0। अब प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8, तो n माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा माइनस 8, माइनस 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, भाग में। पहले तो माइनस से माइनस कटेगा और 8 में जब मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो ये कितने बार जाएगा? 4 बार। कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 4। हमें चाहिए किसका मान? n का मान। तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1 इधर आके प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। तो इस समांतर श्रेणी का जो पांचवा पद है वो हमारे पास कितना है? 0 है। यानी समांतर श्रेणी का पांचवा पद जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि अतः इस एपी में, अतः इस एपी का जो पांचवा पद है, इस एपी का पांचवा पद क्या होगा? 0 होगा। पांचवा पद क्या होगा? 0 होगा। तो इस प्रकार से आपको इसका 9वां प्रश्न करना है। तो अब हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें इसके बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।